कुर्बानी के बकरों को फरबा करने के लिए, क्योंकि अभी तकरीबन 1 माह के करीब जो है वो टाइम रह गया है। ऐसी सूरत हाल में जिन साथियों ने बकरे ख़रीदे हैं या जिन्होंने ख़रीद कर ईद के करीब बेचने हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है। ये वीडियो आप साल में किसी भी वक्त जो है अपने जानवरों पे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपके बताया जाएगा कि आपने 1 माह के लिए 10 किलोग्राम का जो वंडा है गोश्त बढ़ाने के लिए, स्पेशल वंडा है, उसको फार्मूलेट कैसे करना, उसको बनाना कैसे है। इसके अज़ा बहुत ज़्यादा आसान है। आप आसानी के साथ हर जगह से इन अज़ा को ले सकते हैं और अपने जानवरों को 1 माह के अंदर मज़ीद 8 से 10 जो किलो वज़न है वो आप उसका बढ़ा सकते हैं। इस जो लास्ट टाइम जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसको भी आपने साथ ही मिला लें और ये वंडा भी जो है इसको भी आप देख लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर आरिफ और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। जब भी हमारे ज़िम्मेदार हजरात, हमारे जो भाई शहरों में बैठे हैं या देहातों में, वो जिन्होंने जानवर नहीं पाले, वो जब 1 माह पहले बकरा खरीदते हैं या 15 दिन ईद में रहते हैं फिर बकरा खरीदते हैं, तो उनको ये समझ नहीं चलती कि इस बकरे को हम खिलाएं क्या। क्योंकि हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि जो उन्होंने बकरा ख़रीदा है तो बकरा ख़रीदने के फ़ौरन बाद जो है उनकी कोशिश होती है कि बकरा जो है वो बहुत कुछ खाए। कभी को उसको चने दे रहा है, कभी उसको गंदम खिला रहा है, कभी उसको कुछ खिला रहे हैं। इस तरह जानवरों का जो मैदा है, जो पेट है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर फार्मर्स जो है वो ये करते हैं कि उसको रात के टाइम जो बकरे हैं उनको आधा किलो के करीब गंदम दे देते हैं। जब गंदम देते हैं तो जानवर का मैदा ख़राब हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेचस लगना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको जो मैंने इल्म देना है, ये आपने अगले फार्मर तक, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है कि आपने 10 किलो की फार्मूलेशन, 5 किलो की फार्मूलेशन जो वंडा बनाना है वो कैसे बनाना है, ताकि जानवर जो है वो मुकम्मल सेहतमंद रहे। उसका वज़न जो है इन्हीं 1 महीने में मज़ीद जो है बेहतर हो जाए, जानवर सेहतमंद हो जाए। तो अब चलते हैं अपने वंडे की तरफ। जो हमारा स्पेशल वंडा है वज़न बढ़ाने के लिए, बकरे को मोटा करने के लिए, छतरों को मोटा करने के लिए, तो आप नोट फरमा लीजिए, कापी पेंसिल जो है वो पकड़ लीजिए आप। सबसे पहले आपने जो वंडे में चीज़ में शामिल होगी वो आपने पीली मकई जो है वो आपने लेनी है 4 किलोग्राम। 4 किलो आपने पीली मकई लेनी है। उस मकई का आपने बारीक जो दलिया है वो करवाना, आटा नहीं करवाना, आपने दलिया इसका करवाना है। उसके बाद आपने लेना है चोखर गंदम। अक्सर जो है साथी काफ़ी सारे वीडियो पूछते हैं ये चोखर गंदम क्या होता है। जो गंदम होती है उसको जो बाहर वाला छिलका होता है उसको हम चोखर कहते हैं, गंदम का चोखर जो है ये खुराक जानवरों की दूध के लिए भी और गोश्त के लिए जब आप जानवर पालते हैं तो ये बेहतरीन है। इससे जानवर का मैदा जो है वह तंदुरुस्त रहता है, जानवर का जो निज़ाम है वो बेहतर रहता है, मेंगनिया जानवर जो है वो बेहतरीन तरीके से करता है। ये आपने लेना है 2 किलोग्राम। इसके बाद आप लेंगे खल बंडोला जो है ये प्रोटीन के लिए बड़ी अहम ज़रूरी है, जानवरों के गोश्त को, मसल को बढ़ाने के लिए। इसमें थोड़ा सी मिकदार जो है वो तेल की, फैट की भी होती है। जानवर की चर्बी जो है वो भी अच्छी खासी इससे बेहतर हो जाती है। ये आपने लेना है 2 किलोग्राम। इसके बाद आपने जो चौथी चीज़ लेनी है वो आपने लेना है सोयाबीन मील जो है बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वो सोयाबीन मील जो है वो जो फीड की जो दुकानें होती हैं जहाँ फीड इंग्रेडिएंट मिलते हैं वहाँ पर आप सोयाबीन मील जो है वो आप ले सकते हैं। सोयाबीन मील आपने लेना है 1 किलोग्राम। अगर किसी एरिया में सोयाबीन मील मौजूद नहीं है तो फिर आपने कनोला मील जो है वो आपने लेना है। अगर कनोला मील भी नहीं मिलता तो इसकी जगह फिर आपने करना क्या है कि आपके एरिया में जहाँ पर देसी तेल की जो शैलर लगे हुए हैं, छोटी जो जहाँ पर तेल निकलता है छोटी दुकानों पर, वहाँ पर आपने चले जाना। वहाँ पर आपने कनोला की खल कनोला लेनी है। खल कनोला जो है ये बहुत ही अच्छी और प्रोटीन की जो इसमें परसेंटेज है वो तकरीबन 37 से 38% इसमें प्रोटीन मौजूद होती है। प्रोटीन जो है वो जानवर का गोश्त बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। ये आपने लेना है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आपने ये ले ली। इसके बाद आपने लेना है गुड़ जो है वो आपने लेना है 500 ग्राम, आधा किलो आपने गुड़ लेना है। इसके बाद आपने जो मिनरल मिक्सर लेना है। मिनरल मिक्सर जो है वेटनरी की जो दुकान है, वेटनरी मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पर आपको मिनरल मिक्सर मिल जाते हैं। आपने अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सर जैसे कि एलएस मिनरल ले सकते हैं, वाइट गोल्ड ले सकते हैं। आपने लेना है 200 ग्राम मिनरल मिक्सर, आपने लेना है 200 ग्राम। उसके बाद जो अगली इसमें चीज़ आएगी वो आपने फिर उसी दुकान पे जहाँ पर ये बकरों का या जानवरों का जो वंडे के जो अज्जा है वो मिलते हैं, वहाँ पर जो दालों का जो नक्कू होता है, इनके मिक्सचर होता है उसमें मुख्तलिफ दालों का, तो वो आपने लेना है 300 ग्राम। यानी कि मुख्तलिफ दालों का जो मिक्सचर होता है वो चोखर की शक्ल में तो नहीं होता, लेकिन ब्रीक भी नक्कू और ब्रीक भी दाने जो दाल के होते हैं, जब भी दाल जो है उसका छिलका उतारा जाता है तो साथ उसके ब्रीक भी दाने भी आ जाते हैं। जैसे कि चने की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है, इसका आपने वहाँ पर मिक्सर मौजूद होता है, वो आपने लेना है 300 ग्राम। इस तरह आपका जो टोटल वजन है वो हो जाएगा 10 किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम वजन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास पीली मकई थी उसका आपने क्लोरन है दलिया। उसके बाद आ जाती है खल बनोला जो है उसको भी आपने जहाँ से आपने तेल आप परचेज करते हैं वहाँ पर कटर जो है, कटर मशीनें वहाँ पर मौजूद होती हैं। जहाँ पर जहाँ तेल निकलता है जानवरों के जो खुराक के जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर खल बनती है वहाँ पर उन बाज़ लोगों ने कटर भी रखे होते हैं। वहाँ से आपने जो खल बनोला है
उसको आपने उसको बारीक करवा लेना है, या घर में आपने उसको कूट लेना है, क्योंकि थोड़ी है तो अगर वो आपके पास मौजूद है कहीं कटर मशीन तो आपने उसको बारीक वहाँ पर करवा लेना है। इसके अलावा आपने जो, अगर आपको सोयाबीन मील मिलेगा वो तो पाउडर की शक्ल में मिलेगा, इस तरह कनोला मील जो है वो भी पाउडर की शक्ल में मिलेगा। लेकिन अगर जब आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो फिर आपने इसमें खल कनोला जो है वो लेनी है। खल कनोला जो है इसके अंदर फैट परसेंटेज जो है काफ़ी बेहतर होती है, तो आपने सिर्फ 1 किलोग्राम लेना है। इसको भी आपने खुद भी घर में बारीक कर सकते हैं वो कुंडी के साथ, और अगर नहीं है तो फिर आप वहाँ पर इसको बारीक आपने करवा लेना है। अब बनाने का तरीकाकार क्या है? बनाने का तरीका क्या है? साफ सुथरे फर्श पर आपने सबसे पहले जो मकई का दलिया उसको बिछा लेना है। मकई के दलिए के ऊपर फिर आपने जो चोखरा वो पहले ही बारीक होता है उसको आपने उसके ऊपर बिछा लेना है। फिर आपके पास खल बनोला जो है वो आपने 2 किलोग्राम ली थी, 2 किलोग्राम खल बनोला भी आपने इसके ऊपर जो है वो बिछा लेनी, काफ़ी सारी जगह पे आप इसको बिछा के रख लेंगे। इसके बाद आपके पास जो खल कनोला है तो खल कनोला जो है उसको भी आपने बारीक करके ये भी इसके ऊपर आपने बिछा देनी है। जो गुड़ है आपके पास 500 ग्राम आपका गुड़ होगा, तो गुड़ में आपने 3 पाव जो पानी है उसमें आपने डाल लेना है। उसको अच्छी तरह से आपने हल्का लेना, गर्म करके सिर्फ इतना गर्म करना उसमें गुड़ हल हो जाए। जो वो ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने जो चीज़ें नीचे बिछाई हैं उनके ऊपर ही आपने मिनरल मिक्सचर जो है वो भी छिड़क देना है। उसके आपने फिर गुड़ वाला पानी जो है वो सारा छिड़क देना है। छिड़क के तो फिर आपने एक साइड में बैठना, हाथों से मल मल के उसको 3-4 मरतबा तो आपने शापर में डाल के आपने बंद कर लेना उसको। एक चीज़ का और ख्याल रखें कि आपने जानवर का जो मैदा है उसकी जो खुराक हजम करने की ताकत है उसको भी इन दिनों में आपने बढ़ा के रखना है। तो उसके लिए आपके ज़रूरी है कि जो मेथरे जो है पीले रंग के जो मोटे मेथरे होते हैं वो मेथरे आपने 100 ग्राम लेने हैं। 100 ग्राम मेथरे जो है उनको भी आपने बारीक पीस लेना है, इसी वनडे के अंदर आपने उसको मिक्स कर लेना है। अब खिलाने का तरीकाकार क्या है? खिलाने का तरीकाकार क्या है कि आपने 200 ग्राम से शुरू करना है जानवरों को। 200 ग्राम जो है वो आपने 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम, 2 दिन के बाद आपने फिर उसको 150 ग्राम सुबह 150 ग्राम शाम, फिर आपने इसको 200 ग्राम पे, फिर आपने इसको 300 ग्राम पे ले जाना है कि 300 ग्राम सुबह खिलाएंगे 300 ग्राम शाम खिलाएंगे। अगर आपका जानवर जो है वो हजम कर रहे हैं, मेंगनियाँ उसकी बेहतर जा रही हैं तो फिर आप इसकी खुराक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 700 ग्राम तक 800 ग्राम तक इसको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ख्याल कीजिए जब ये वंडा देंगे तो इसके अलावा अपने जानवर को कोई चीज़ नहीं देनी। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप अपने जानवरों को मीठा सोडा का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक वीडियो को आप चेक कर लीजिए। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसमें आपने यीस्ट का लाजमी जो है वो इस्तेमाल करना ताकि जानवर का मैदा जो है वो बेहतर रहे, खुराक को अच्छी तरीके से हजम करे और बीमार ना हो। क्योंकि आपके जानवर जो हैं जब ईद करीब आना शुरू हो जाती है तो मुख्तलिफ चीज़ें आप जो है वो फार्मूलेशन के बगैर उसको खिलाना शुरू करते हैं। कुछ बेसन पानी में घोर के वो पिलाते हैं। जब आप ऐसा करें कि आपका जानवर जो है बीमार हो जाएगा, उसको पेचस लग जाएंगे, बुखार हो जाएगा, तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। जो मैंने अभी आपको वनडे का फार्मूलेशन बताया है, आप चाहे तो 10 किलोग्राम बना सकते हैं, चाहे तो 5 किलोग्राम बना सकते हैं, उसको आपने आधा कर लेना, चाहे तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये आपको मैंने वज़न बढ़ाने के लिए जो फार्मूला होता है ये बेस्टरीन फार्मूला है। आप आसानी के साथ इसको हर जगह अवेलेबिलिटी इसकी है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। आप मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं कामयाबी इसमें मिल जाएगी। ये फार्मूला आप अपने दूसरे फार्मर तक, दूसरे भाइयों तक ज़रूर उसको शेयर कर दें ताकि जब भी अपने जानवर को वंडा खिलाना चाहें इस 1 माह के अंदर या पूरे साल के अंदर कहीं भी, तो फिर वो इस फार्मूलेशन के लिहाज से अपने जानवर का वंडा जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं, बजाय इसके वो सिर्फ गंदम उसको खिलाएं या सिर्फ चने दे दें। क्योंकि अक्सर जगह पर जानवरों को चने की दाल भी खिलाई जाती है। चने की दाल के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोटीन जो है वो मौजूद नहीं होती जितनी कि आपने, क्योंकि सिर्फ हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, जानवर को एनर्जी भी चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, तो वो सारी की सारी फार्मूलेशन अंदर मौजूद है। आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी, रिजल्ट आपको अच्छा लगे तो आप इन वीडियोस को दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। फिर भी आपका किसी को सवाल रहेगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ रोशनास करवाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।